Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility, Safdarjung Enclave. We are doing a series in which we'll be telling you how the pregnancy proceeds. Pregnancy के जो 9 महीने होते हैं उसको हम एक एक कर आपको बताएंगे कि उसमें what are the problems that you can expect and उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, what to expect in these months. So today we are going to talk about the first month of pregnancy. पहले महीने में जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, वो कंफर्म करती हैं कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो वो पहले महीने में क्या एक्सपेक्ट करें और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको कैसे डील करें. सो एनी लेडी हैज़ अ सेट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर हमारी 28 दिन की या 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है और हमारे दिन ऊपर चढ़ जाते हैं तो वी शुड डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट वंस वी आर 2-3 डेज ओवर ड्यू. वी शुड नॉट पोस्टपोन इट. ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे 30 डेज़ का साइकिल है और वो 40 डेज़ में नहीं आया और हम प्रेगनेंसी की जांच ना करें, बिकॉज समटाइम्स इट कैन लीड टू सम प्रॉब्लम्स. वी कैन मिस आउट प्रेगनेंसी, या अगर प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जहाँ प्रेगनेंसी यूट्रस में ना बढ़कर ट्यूब में बढ़ रही है, तो वो हमें पता नहीं चलेगा इफ वी डू नॉट नो रियली दैट हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है या नहीं, और जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो एग्जैक्टली प्रेगनेंसी रिलेटेड है और इट इज़ जस्ट अ डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो प्रेगनेंसी का टेस्ट जैसे ही आपका पीरियड ओवरड्यू हो, जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 2-3 दिन चढ़ जाए, यू शुड डू अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट विच इज़ डन विद अ होम किट. तो आप मॉर्निंग सैंपल से यूरिन टेस्ट से पता कर सकते हैं दैट वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन कॉल योर गायनेकोलॉजिस्ट, यू कैन गो एंड विजिट, एंड अगर इफ इट इज़ नीडेड वी कैन कन्फर्म इट विद अ ब्लड टेस्ट. बीटा HCG कर एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम एग्जैक्टली आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं. और अगर किसी की डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें उनका पीरियड किसी सेट टाइम पर नहीं आता, कभी 30-40 डेज, 50 डेज, 2-3 महीने में आता है, तो उस टाइम पर अगर हम ये बीटा HCG का टेस्ट करते हैं तो हम आपको एग्जैक्टली बता पाते हैं कि प्रेगनेंसी कितने दिन की होगी और हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए कब जाना चाहिए. सो होम टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ इट इज़ नेगेटिव एंड इफ़ यू स्टिल डोंट गेट योर पीरियड्स, यू शुड रीटेस्ट. दोबारा टेस्ट करना चाहिए 3-4 दिन के बाद. और अगर उसके बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको वेट करे हुए हफ्ता 10 दिन हो जाता है, यू शुड गो एंड मीट योर डॉक्टर एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन. सो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी पीरियड डिले हो सकता है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होती. बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमें तो दिन चढ़ गए थे बट हमारा बच्चा खराब हो गया, हमें पीरियड आ गया, 40 डेज में पीरियड आ गया, बट उन्होंने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करा होता है. सो वी डू नॉट नो कि वो एक्चुअली पीरियड आया था या आपका early miscarriage है. So if you are missing your period, do a home pregnancy test, speak to your doctor, confirm your pregnancy. If it is a healthy natural conception, there are no medicines that you need. हम खाली एक folic acid tablet आपको recommend करते हैं जो कि रोज़ाना खानी होती है. वो प्रीनेटल विटामिन होती है, बच्चे का न्यूरल डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बच्चे में बनावटी खराबी ना हो, उनका न्यूरो डेवलपमेंट नॉर्मल हो, इस बात में वो आपकी मदद करती है. तो फोलिक एसिड की दवा ज़रूर लें. फोलिक एसिड के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा नोजिया या वॉमिटिंग्स की परेशानी है तो हम आपको सेफ मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती हैं, जैसे पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 होती है जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग्स को कम करती है, उसके कोई बच्चे पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. तो अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग्स हैं या ज़्यादा नोजिया है जो कि आप डाइट मॉडिफिकेशन से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप ये एंटी एमिटिक्स जो प्रेगनेंसी सेफ होती हैं इनको अपने डॉक्टर से बात कर ले सकते हैं. अदर प्रॉब्लम्स इन अर्ली प्रेगनेंसी कैन बी गिडीनेस. बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं बहुत चक्कर आता है, उनको थोड़ी देर भी ज़्यादा खड़े नहीं रह पाते, अदरवाइज उनको गिडीनेस होती है. तो गिडीनेस, लिटिल नोजिया, सम वॉमिटिंग्स, फूड फैट्स जिसमें आपको कुछ खाना अच्छा लगना, कुछ खाना अच्छा ना लगना, भूख ज़्यादा ना लगना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं प्रेगनेंसी में. तो इनसे हमें ज़्यादा घबराना नहीं है. हमारी डाइट को हमें थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार खाना है, ज़्यादा अपने पेट को फुल नहीं करना है, बिकॉज प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है. उसकी वजह से अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो सारा खाना हमारे फूड पाइप में आता है और हमें नोजिया, वॉमिटिंग्स, हार्ट बर्न जैसी परेशानियां होती हैं. सो इफ़ वी आर कीपिंग आवर स्टमक हाफ फुल,
थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेगा और नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। अगर गिडीनेस है तो वो इट इज़ जस्ट सेल्फ लिमिटिंग थिंग, अपने आप टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, मतलब आप पानी ज़्यादा पिएं, अगर नींबू पानी, नारियल पानी पी सकते हैं तो और भी अच्छा है, उसमें हमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। हेल्दी खाने की कोशिश करें। अगर पहले 3 महीने आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना नहीं भी खाएं और आपको ज़्यादा वॉमिटिंग्स ना हो और आपका हाइड्रेशन ठीक रहे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फर्स्ट मंथ दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट अ लेडी कैन एनकाउंटर। अगर उनको कोई ब्लीडिंग या कोई एबनॉर्मल यूट्राइन क्रैम्प्स, बहुत ज़्यादा नीचे पेट में मेंसेस जैसा दर्द होना, या कोई एक्सेसिव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, या कोई ब्लीडिंग या ब्राउन डिस्चार्ज होना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपका अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के ज़रिए इसको बता सकते हैं कि आपके बच्चे को इससे कुछ खतरा तो नहीं है। थोड़ा बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, वो हार्मोन की वजह से होता है और नॉर्मल होता है। तो अगर थोड़ा सा डिस्चार्ज हमारा क्लियर डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ दैट डिस्चार्ज इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम टू यू, इफ़ देयर इज एक्सेसिव इचिंग और एनी अदर डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज, देन you should see the doctor. So these are the common complaints. If you have any complaint related to the first month of pregnancy, आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं. We will be able to tell you what is normal, what is abnormal. अपनी डाइट को हम कैसे मॉडिफाई करें, हम प्रेगनेंसी में क्या एक्सपेक्ट करें. So friends, I hope you like this video. If you have anything to share, you can call us or put your comments in the comment box. Thank you so much.